सरकार जरूर बनी, लेकिन बहन जी ने यह ऐलान कर दिया कि जो मेरा एजेंडा होगा वही मैं लागू करूंगी अपनी सरकार में। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई दबाव देने की कोशिश की तो सीधे सीधे कह दिया कुर्सी छोड़ सकते हो, तुम्हारा एजेंडा पास किसी भी हालत में नहीं कर सकते। और इतने सारे भाई बैठे हैं, हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं सर्व समाज के भाइयों को मिलाकर कोई एक व्यक्ति ऐसा बता दे मुझे कि किसी को बिना कसूर जेल में डाला हो, किसी का बेकसूर एनकाउंटर हुआ हो, किसी को आतंकवादी बनाया हो, और कोई हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ हो बहन जी की 4 साल की सरकार में 4 बार की, तो मुझे खड़ा होकर बता दे कि हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, या किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंची हो वो खड़ा होकर बता दे कि बहुजन समाज पार्टी की जो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चल रही हमें ये तकलीफ पहुंची। बल्कि हर पहलू पर आपका ध्यान रखा गया। अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तुम्हारी तरफ को तो उसकी उंगली तोड़ने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, और वो तोड़ जवाब देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। अगर तुम्हारे इदारे की तरफ को किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो उसका जवाब बहन जी ने कड़े शब्दों में देने का काम किया है। आपको मालूम होगा जब 1997 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चल रही थी, तो शिवसेना, बजरंग दल, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी आदि संगठनों ने ऐलान कर दिया कि हम मथुरा की ईदगाह के अंदर यज्ञ करेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि मैं अपनी सरकार में कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने दूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम तुम्हारी सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने कहा कि कल के होते आज ले लो, जब तक इस कुर्सी पर बैठी हो मथुरा की ईदगाह की हिफाजत करूंगी, किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगी। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस तरीके की हिफाजत करी 3-3 किलोमीटर तक। इंसान की तो बात छोड़ो, किसी परिंदे के पर मारने की हिम्मत नहीं हुई। 3 किलोमीटर के बाहर हिंदू भाइयों ने यज्ञ किया। हमारे हिंदू भाई भी सही सलामत रहे, हमारे मुसलमान भाई भी सही सलामत रहे, और ईदगाह भी सही सलामत रही। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी कुछ समय पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो आगरा के अंदर एक दंगा हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार, एक हिंदू भाई की जान चली गई, एक मुसलमान भाई की जान चली गई। वहां का जो सांसद था रमाशंकर कटेरिया, भाजपा से सांसद था वो, उसने एक बयान दिया, ऐसा शर्मनाक बयान दिया कि मैं चुनाव की वजह से आपके बीच में नहीं रख सकता। उसकी पूरे देश में निंदा हुई, पूरे देश की बात छोड़ो दुनिया के कोने कोने में निंदा हुई इसके बयान की। इस तरीके का बयान मुसलमानों के बारे में दिया उसने। तो फिर हाउस में सारे विपक्षी दलों ने ये मांग की कि इस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। अब जब चर्चा शुरू हुई तो सब पार्टियों के लोग थे, हम भी मौजूद थे उस हाउस में, आदरणीय बहन जी भी थी, सारी पार्टी खचाखच भरा हुआ था। आप क्लिप उठाकर देख लेना उसको। तो सारी पार्टियों ने अपने अपने बयान रखने शुरू किए। कांग्रेस ने भी रखा, वामपंथियों ने भी रखे, समाजवादी पार्टी की तरफ से सबने अपनी अपनी बात रखी कि ये गलत बयान दिया है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोई कहता था इन्हें सजा होनी चाहिए, कोई कुछ कहता मुकदमा कायम होना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है इनका बयान और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। वो भी अपनी बात कह के बैठ गए। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि जिस दिन से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये सरकार इस देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है। इस देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करके राजनीति करना चाहती है, जिसे हम किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके का बयान रमाशंकर कटेरिया ने दिया है, हमारी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार होती तो ये सामने बैठा हुआ
रामाशंकर कटेरिया इस हाउस के अंदर नहीं, सलाखों के पीछे होता, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। और मैंने ऐसा करके दिखाया। जब मेरी सरकार थी तो ये मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने पीलीभीत के अंदर मुसलमानों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे। मैंने तभी उस पर संगीन अपराधों में मुकदमे कायम करके सलाखों के पीछे डाल के एनएसए की कार्रवाई करने का काम किया। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कौन है तुम्हारा सच्चा हमदर्द? अरे अगर कोई आवाज कमजोर लोगों की उठाता है, मुसलमानों के बारे में सबसे पहले कोई आवाज उठाता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उठाती है, इसके अलावा कोई नहीं उठाता। और इतने बड़े हाउस में, यानी देश का सबसे बड़ी, एक तरीके से कहूं, पंचायत, किसी की हिम्मत नहीं जो इतने खुलकर बोलने का। अगर किसी की हिम्मत है तो शेरनी बहन कुमारी मायावती की है, जो मुंहतोड़ जवाब देती है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपने 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार देखी है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि आपके हर तरीके से आपका ध्यान रखा गया, मुसलमान भाइयों का ध्यान रखा गया, चाहे उनके दायरों से संबंधित मामला हो, चाहे उनके विकास का मामला हो, चाहे उनकी राजनीति में हिस्सेदारी का मामला हो, चाहे उनकी हिफाजत का मामला हो। कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, हिफाजत से रहे। और इस सरकार में देखो, अभी मैंने गिनाए आपको, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुजफ्फरनगर का दंगा हमारे पास का वो है, हमारी सारी रिश्तेदारियां हैं वहाँ। कैसे हालात वहां पैदा हुए आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हो सकता है आजादी में इतने बुरे हालात कहीं के पैदा ना हुए। जो थोड़े थोड़े गांव में हमारे लोग रहते थे, मस्जिद थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले आए, मस्जिदों को तोड़ दिया गया। और कैसे हालात पैदा हुए, कई लाख लोग सड़कों पर आ गए। और इतना ही नहीं, माँ बहनों की इज्जत से खेला गया, बच्चों को काट काट कर गड्ढर में डाल दिया गया। कहते हैं सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 300 लोग मरे हैं, 30,000 से कम लोग नहीं मरे उसके दंगे। और किसकी सरकार में? सपा की सरकार में। वहां दंगा चल रहा, वहां मारकाट फैल रही है, और ये अब शेपई महोत्सव मना रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पूरी ताकत के साथ, और सोच लो, समझ लो अच्छी तरीके से, अरे अगर इस देश के अंदर सबसे कोई ताकतवर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर तुमने अपनी ताकत उसमें मिला दी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। और ये भी देख लो, मैं रिकॉर्डेड बात कर रहा हूं, आप देखो कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है तो भारतीय जनता पार्टी मिट्टी में मिली है, रिकॉर्ड है, उठाकर देख लेना आप। और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी चरम पे पहुंचती है, ये भी रिकॉर्ड है, उठाकर देख लेना। ये रिकॉर्डेड बात कह रहा हूं मैं, सब कुछ सामने है पिक्चर आपके। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी अपील है कि आने वाली 23 तारीख को मैं अपने मुसलमान भाइयों से खास तौर से अपील कर रहा हूँ, सर्व समाज के भाई भी यहाँ बैठे हैं, सबसे अपील कर रहा हूँ कि मेरी आप लोगों से अपील है कि अपना एक वोट हाथी के सामने का बटन दबा देना और यहाँ से भाई देवेंद्र पासी जी को अपना विधायक बना लेना और 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहू कुमारी मायावती। और फिर एक बात और कह रहा हूँ मैं आपसे, आप सोचो समझो, यानी घर जाकर सोच लो समझ लो, और ये सोचो कि इस देश में जितनी पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए कितने लोग हैं, उन्हें ये देखो ये में से कौन तुम्हारा साथ दे सकता है, कौन तुम्हारे साथ चल सकता है, कौन तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे साथ खड़ा हो सकता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर ईमानदारी से आप सोचोगे तो फिर ये फैसला करोगे कि बहुजन समाज पार्टी के लोग ही तुम्हारा साथ दे सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी दे सकती, बहन कुमारी मायावती जी दे सकती, इसके अलावा कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये तुम्हारा साथ कैसे दे सकते हैं, तुम इनका कैसे दे सकते हो, कि जो बहुजन समाज के लोग हैं ये देश में सैकड़ों साल पिटे हैं और तुम भी 74 साल से पिट रहे हो।
पिटे हुए का दर्द पिटावा ही जान सकता है, जिन्होंने हुकूमत की है ये तुम्हारे दर्द को नहीं जान सकते, क्योंकि इस दौर से गुजरे हैं, जिस दौर से तुम गुजर रहे हो ये गुजर चुके हैं इस दौर से। इन्होंने अपनी ताकत बना ली, अभी इनकी तरफ को कोई उंगली उठाने वाला नहीं है, क्योंकि एक मुश्त होते हैं। जहां बहन जी का पैगाम आ जाता है, एक अकोट उसी को जाती है, एक भी ओट नहीं जा सकती इधर से इधर। इनके अंदर ताकत है, इन्हें कोई टच करने वाला नहीं है। ये उस दौर से गुजर चुके हैं और आप उस दौर में चल रहे हैं। ये आपका साथ दे सकते हैं, क्योंकि इस दौर से गुजरे हैं, तुम इनका साथ दे सकते हो, बाकी कोई तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। और हमेशा याद रखो, क्योंकि ये भी पिटे हुए, तुम भी पिटे हुए, पिटे पिटे का साथ हो सकता, पीटने वाले पिटने वाले का साथ नहीं होता। और हमेशा याद रखो, गरीब गरीब का साथ दे सकता, कभी अमीर गरीब का साथ नहीं दे सकता। कमजोर कमजोर का साथ दे सकता, कभी ताकतवर कमजोर का साथ नहीं दे सकता। इसलिए पिटा हुआ पिटे हुए का साथ दे सकता, पीटने वाला पिटने वाले का कभी साथ नहीं दे सकता। इनका तुमसे, तुम्हारा इनसे साथ हो सकता, बाकी किसी से तुम्हारा साथ नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ है। अगर समझ में नहीं हो तो एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने बाजरे की खिचड़ी देखी हो, अगर बाजरे की खिचड़ी में दूध मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स नहीं होता, अगर उसमें मट्ठा मिला दिया जाए तो उसमें मिक्स हो जाता है। दूध क्यों नहीं मिक्स होता, मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी कुटी भी होती है, दूध गर्म होकर खिचड़ी में आता, खिचड़ी नीचे बैठी रहती, दूध ऊपर तैरता रहता। आप उसे चम्मच से कितना ही भी चलाओगे, खिचड़ी नीचे बैठी रहेगी, दूध ऊपर तैरता रहेगा, उसमें मिक्स नहीं होता। मट्ठा क्यों मिक्स हो जाता है? क्योंकि बाजरे की खिचड़ी मूसल से कुटकर बनती है, तो मट्ठा भी रही से पिटकर बनता। पिटे पिटों का मेल हो सकता, पीटने वाले और पिटने वाले का कभी मेल नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा मेल हो सकता है तो इन बहुजन समाज के लोगों से होता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, काफी समय हो गया, आपको पहले से यहाँ काफी समय से बैठे हैं। मैं ज्यादा वक्त अब आपका नहीं लूंगा, चुनावी मीटिंग है और ज्यादा मैं काफी बोल गया आपके बीच में, लेकिन यही उम्मीद करूंगा, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि काफी तादाद में हमारे मुसलमान भाई हैं। मतलब आपके, केवल आपके भविष्य का नहीं है, मेरे का नहीं है, इस कौम के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे दिल में एक दर्द है कि हम कहां पहुंच गए, कहां जा रहे हैं। और हमेशा याद रखो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके दिल में अपनी कौम का दर्द नहीं होता। जब आदमी प्रधान बनता है, चेयरमैन बनता है, या विधायक बनता है, सांसद बनता है, तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचेगा, फिर अपने इलाके के बारे में सोचेगा, फिर अपनी कौम के बारे में सोचेगा। तो मेरी बात सुन लो, ये बहुत जरूरी बात है। तो वो दर्द लेकर मैं भी तुम्हारे बीच में आया हूं, और मैं आप लोगों से यही अपील कर रहा हूं कि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कहीं भी चले जाएं, हमें पिटना ही पिटना है। अगर कहीं मिल सकता है कुछ, तो बहुजन समाज से मिल सकता, बहुजन समाज पार्टी से मिल सकता, इसके अलावा किसी से नहीं मिल सकता। और ये अपील क्यों कर रहा हूं मैं आपसे? बहुत सारे मुसलमान एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी आपसे ताल्लुक रखता हूं और एक रिश्ता है मेरा आपसे। अब मेरा नहीं, दुनिया के एक दूसरे मुसलमान से है। एक ताकत है मुसलमानों की जो अल्लाह ताला ने बख्शी है, जो एक दूसरा मुसलमान दुनिया के कोने कोने में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चाहे हमारी रिश्तेदारी हो ना हो, हमने देखा हो ना देखा हो, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ। आप सोचो, जब अफगानिस्तान पे कोई जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों की हिफाजत कर। चचेनिया में कोई जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान दुआ करते हैं। इराक में कोई जुल्म होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान दुआ करते हैं।
और जब हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म होता है तो दुनिया के कोने कोने का मुसलमान आपके लिए दुआ करता है। क्यों करता है? कभी आपने उन्हें देखा है? कभी आप उनसे मिले हैं? कभी कोई आपकी रिश्तेदारी है? आखिर कौन सा ऐसा रिश्ता है, कौन सी ऐसी मोहब्बत है, कौन सी ऐसी हमदर्दी है जो एक दूसरे के लिए दुआ करते? वो हमदर्दी, वो रिश्ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिससे दुनिया का एक मुसलमान से जुड़ा। मेरा भी वही रिश्ता आपसे है और मैं यही अपील करना आया हूं कि आप लोग मेरी बात मान लेना। मेरी बात सारी सही है, अगर आपको लगे कि एक भी गलत बात है तो बिल्कुल मत मानना। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है, किसी के बहकावे में ना आवे। आपको कहेंगे कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और ये हो गया, इतने मुसलमानों ने वोट दे दिया। आप अगर फैसला कर लेंगे तो मुझे यकीन है कि अकेले मोहनलालगंज की बात छोड़ो, पूरे लखनऊ को पलट देंगे। आप इतने सारे साथी बैठे हैं, इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि एक वोट हाथी के सामने का बटन दबाकर यहाँ से देवेंद्र भाई को अपना विधायक बनाएंगे, 5वीं बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को बनाएंगे। अब मैं आखिर में एक बात कहूंगा, अभी आपके बीच में पैगाम भेज रहे हैं, मीडिया के माध्यम से पैगाम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐलान कर रही कि हम सरकार बना रहे हैं, यानी मगरूरियत की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा 2007 में भी ऐसे ऐलान हुए थे दोनों तरफ से, और बाजी कौन मार गया था? बहुजन समाज पार्टी मार गई थी। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी थी और अब भी ऐसा ही होगा। ये ऐलान करते रहेंगे, मगरूरियत की बात करते रहेंगे, और जो ये पिटे पिटे लोग हैं इन्हें मसल जाएंगे, इन्हें उखाड़ कर फेंक देंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब मैं आखिर में आप लोगों से एक शेर पढ़ के अपनी बात को खत्म करूंगा कि आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी। जिस दिन आपकी वोट की आंधी चलेगी, जो मगरूरियत की बात करने वाले हैं ये पटकनी खा जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएंगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। और लचकने वाली खास बहुजन समाज पार्टी और आप सब लोग। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आप लोगों से अपील है, गुजारिश है, आज मुझे यकीन दिलाओ, अपने खास तौर से मुसलमान भाइयों से मुझे गुजारिश करूंगा कि आज, क्योंकि जब मुसलमान वादा कर लेता है तो चाहे मर जाए मिट जाए, अपने वादे से नहीं हटता। आप हाथ उठाकर ये ऐलान करो कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे, बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। हाथ उठाकर ऐलान करो, मैं बहुत बहुत बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती। अब मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किन अल्फाजों से आपका शुक्रिया अदा करो, आपने मेरी बहुत अच्छे ढंग में बात सुनी, सर्व समाज के भाइयों ने भी, आपने भी। मैं आप लोगों का बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं, क्योंकि देखिए, मैं जो यहाँ खड़ा हूँ, मैं अल्लाह ताला का हुक्म है, सबब आनने बहन जी। मैंने कोई राजनीति नहीं की, मेरे परिवार में भी किसी ने नहीं की। मैं संगठन से जुड़ा और संगठन का कोई ऐसा पद मेरे पास नहीं। प्रदेश अध्यक्ष मैंने लिया, राष्ट्रीय महासचिव मैंने लिया, मुख्य सेक्टर इंचार्ज मैंने लिया, बहुत सारे पद हैं मेरे पास, जो आदरणीय बहन जी ने दिए। 2 बार राज्यसभा में भेजा, सरकार बनाई तो राज्य मंत्री के दर्जे दिए, बहुत कुछ दिया है। मैं ये सोचूं कि मेरी बदौलत मिला है मुझे, मेरी बदौलत मुझे नहीं मिला। अगर ये हिस्सेदारी मुझे मिली है तो अपने मुसलमान भाइयों की बदौलत मिली है, मुसलमान भाइयों की हिस्सेदारी की बदौलत, इसलिए एहसान है। और मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें बहन जी ने बहुत सारे मुसलमानों को कहां से कहां पहुंचाया, और जब जरूरत पड़ती है तो 22 मंत्रालयों से बहन जी ने मुसलमानों को नवाजने का काम किया, मुसलमानों को हिदायतों की हिफाजत करने का काम किया, हर मोड़ पर दिया। तो एक तरीके से हमारे ऊपर एहसान है, इस एहसान को भी हम लोगों को उतारना है। इसलिए मेरी आप लोगों से अपील है कि ये हमारे भाई देवेंद्र पासी जी,
ये देवेंद्र पासी जी बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपके विधायक बनकर नहीं बल्कि आपके नौकर बनकर, आपके खादिम बनकर, आपके सेवक बनकर आपकी खिदमत करेंगे। हाथ उठाकर यकीन दिलाओ पाओ तो हम पूरी रोटी से उठाकर भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़।